प्रोफेसर रतन लाल को सीधी सीधी चेतावनी है कि भविष्य में अगर मेरे सामने आपने कांग्रेस की आइडियोलॉजी पेश करने की कोशिश की, अरे वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस था, उनके बारे में बोली था प्रोफेसर, टॉपिक से हटके बोलना तुम्हारी कब शहादत हो? एजुकेशन की बात कर रहे थे ना वो तो। बात नहीं ले जा रही। चुनाव आयोग को क्यों घेर रही है? वो भाजपा को घेरो ना, नरेंद्र मोदी को वहीं घेर लो, वहीं दबा लो, कौन सा आफत आ रही है? अरे देश जब खतरे में था तो हमने तो अंग्रेजों को मट्टी चटा दी, तो नरेंद्र मोदी तो तुम्हारी संसद में रहता है। अगर मेरा नाम आदित्य भास्कर है, सोशल एक्टिविस्ट। तो आप कैसे देखते हैं संविधान बचाना, संविधान खतरे वाली जो स्टेटमेंट लगातार वायरल होती रहती है? ये संविधान बचाना और संविधान खतरे वाली जो बात है ना, इस देश में लोमड़ी वाली चाल चली जा रही है कि संविधान के नाम से जो दलित समाज है, बहुजन समाज है, वो लड़ेगा। और इतिहास में दो लोमड़ी हुई है, एक भाजपा एक कांग्रेस। अब जब तक कांग्रेस पे थी तब तक संविधान खतरे में नहीं था, अब भाजपा पे आ गई मांस की बोटी, यानी कि देश जो लूट कर रहे हैं वो लूट अब भाजपा पे आ गई। तो कांग्रेस को कौन चाहिए? विपक्ष लड़ाने के लिए कौन चाहिए? दलित बहुजन समाज। तो ये कह रहे संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। अब ये बताइए संविधान कैसे खतरे में? उसकी कोई समीक्षा नहीं है। ये सिर्फ दलित समाज को अपने से आगे कहना चाहते हैं। अभी राहुल गांधी जी सबसे ज्यादा कहते हैं, वो डायरी रखते हैं हमेशा कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। मैं ये कहना चाहता हूँ दलित समाज के लोग और बहुजन समाज के लोग, संविधान खतरे में नहीं है। अगर संविधान खतरे में होता तो सबसे पहले इस देश का युवा आगे आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, देश गुलाम हुआ और गुलामी फिर भी हमने हाथों में ले ली। अरे जिस दिन संविधान पे आंच आएगी हम अपने आप लड़ लेंगे। राहुल गांधी जी आप चिंता मत करो। और एक चीज और है, राहुल गांधी जी का भी स्टेटमेंट है कल परसों का कि मैंने बहन जी को मैसेज किया है कि अगर वो हमारे साथ आए तो हम मुख्यमंत्री बनने का। अरे ये बताइए मुख्यमंत्री बनाने वाला कौन होता है? वो जितने तुम संघर्ष जीवन में नहीं कर पाए उससे ज्यादा दलित समाज का युवा हर दूसरे दिन करता है। तुम क्या नेता बनोगे? और मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी ये लोमड़ी वाली चाल चलानी छोड़ दो। लेकिन देखिए ना, चुनाव आयोग की पोल तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने खोली है। अरे कैसे खोली है? ना प्रूफ लाइए। प्रूफ तो वो दिखा रहे हैं ना, पूरा 1 घंटे का प्रेजेंटर चला है वहाँ पे। देखो एक चीज है, ये चुनाव आयोग जब कांग्रेस के हाथ में तब नहीं थी ये चीजें। क्या करता है बीएलओ? किसके हाथ में होता है ये सोचिए। चुनाव आयोग कहाँ करता है? चुनाव आयोग सिर्फ चुनाव लड़ाता है। वोट कौन बनाता है? बीएलओ। बीएलओ किसके अंडर में होता है? डीएम के अंडर में। डीएम किसके अंडर में होता है? सरकार के अंडर में। चुनाव आयोग का खेल कहाँ है ये बताइए। चुनाव आयोग का काम होता है सिर्फ चुनाव लड़ाना। वोट बनाना किसके काम में हाथ में होता है ये बताइए। वो भाजपा पर प्रहार नहीं कर रहे क्योंकि वे चाहते हैं भाजपा से सीधे सीधा टक्कर भाजपा से हो, क्योंकि चुनाव आयोग का काम सिर्फ चुनाव लड़ाना होता है। मानते हो? और वोट किसका बनाना काम, किसका काम होता है बनाना? देखिए ना, चुनाव आयोग में 3 लोग होने चाहिए, यानी कि 3 मेन हेड होने चाहिए। उसमें से एक तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, दूसरे बीजेपी के ही नेता है, तीसरे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग। वही तो कह रहा हूँ, चुनाव आयोग को क्यों गुमराह कर रहे हो? हमेशा कांग्रेस भी क्या कर रही है, सीधा मुद्दे पे बात नहीं ले जा रही। चुनाव आयोग को क्यों घेर रही है? वो भाजपा को घेरो ना, नरेंद्र मोदी को वहीं घेर लो, वहीं दबा लो, कौन सा आफत आ रही है? अरे देश जब खतरे में था तो हमने तो अंग्रेजों को मट्टी चटा दी, तो नरेंद्र मोदी तो तुम्हारी संसद में रहता है। अगर देश के लिए आते हैं संसद में, कितना कम आते हैं मोदी। अरे कम आते हैं, एक मौका चाहिए होता है। जो देश के लिए जान देने वाले लोग होते हैं उनके लिए एक मौका चाहिए होता है। जानते हो शहीद उधम सिंह, उसको एक मौका मिला और उन्हें नौछावर कर दी, गोली छाती में मारी। तुम क्या बात कर रहे हो? आने से मतलब नहीं होता, सिर्फ एक मौका चाहिए होता है। अगर सच में संविधान को खतरा बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से है और संविधान की बात करें ना, वहीं घेर लो। सबसे ज्यादा सांसद तुम्हारे कांग्रेस के और दूसरी सहयोगी पार्टियों के, वहीं घेर लो ना नरेंद्र मोदी को। गांधी की पार्टी हिंसा पे कहाँ चलेगी? अरे गांधी की पार्टी क्या करे? गांधी के यानी कि देश नहीं रहा। आप सही आ गए, आप सही आ रहे हो। गांधी का देश नहीं है आप तो, मतलब गांधी की पार्टी है। और गांधी की पार्टी हमेशा हिंसा पे बात करे न करे, हिंसा पे तो हमेशा, अहिंसा की बात हमेशा अम्बेडकर साहब ने की है। कैसे की है बताइए? कौन से हिंसा किया अम्बेडकर साहब ने? आप क्या है, अच्छी अच्छी चीजें, आइडियोलॉजी, जो अच्छी आइडियोलॉजी वो गांधी से जोड़ देते हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और सारी आइडियोलॉजी अम्बेडकर साहब के, कहते हैं ना कि हिंदू एक ऐसा धर्म है जो पूरे दुनिया को समा लेता है। एक अम्बेडकरवाद ऐसी आइडियोलॉजी है जो हर आइडियोलॉजी को अपने अंदर समा लेती है। अहिंसा की बात कौन करता है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और संविधान की बात कौन करता है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। हर तरह से जो देश को चलाने की व्यवस्था है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर डिपेंड करती है। ये चीजें तो अभी किस तरीके से जो पूरा समाज है इकट्ठा होने की, कहीं ना कहीं तमाम जो बड़े वक्ता है वो लगातार कहते हैं कि इकट्ठा होने की जरूरत है। अब देखिए अखिलेश यादव भी उसी समाज की बात करते हैं, मायावती भी उसी समाज की बात करते हैं, चंद्रशेखर भी उसी समाज की बात करते हैं, फिर भी सबकी अपनी अपनी अलग आइडियोलॉजी। आप फिर से आ गए। चंद्रशेखर उसी समाज की बात करता है समाज, और अखिलेश उसी समाज की बात करता है, यानी कि ये अपने अपने समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती वो पूरे देश की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है। और मैं ये कहता हूँ यहीं से जो कह रहे हैं ना कि आप कैसे इकट्ठा होगा समाज, अभी आए थे प्रोफेसर रतन लाल जी, दिल्ली का बड़ा नाम है और हो सकता है आप उसकी प्रशंसा को। आज वीरांगना फूलन देवी जी का जन्म दिवस था, एक शब्द नहीं बोले, सारी आइडियोलॉजी कांग्रेस की चिपका के चले गए।
अरे क्या कर रहे हो तुम, गुमराह कर रहे हो लोगों का। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम गुमराह करोगे, और प्रोफेसर रतनलाल को सीधी सीधी चेतावनी है कि भविष्य में अगर मेरे सामने आपने कांग्रेस की आइडियोलॉजी पेश करने की कोशिश की, अरे वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस था, उनके बारे में बोलिए था। प्रोफेसर टॉपिक से हटके बोलना तुम्हारी कब शहादत हो गई? एजुकेशन की बात कर रहे थे ना वो तो। अरे एज टॉपिक क्या था? हाँ। अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग बातें होती है। अरे एक बात बताओ, वीरांगना फूलन देवी जी का जन्मदिन है, आज बात कर रहे हो वीर सावरकर की, बात कर रहे हो राहुल गांधी की, बात कर रहे हो इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी का जन्म दिवस नहीं आता, शहादत दिवस नहीं आती। जितने बड़े वक्ता है तुम लोगों को इकट्ठा करिए उनके नाम पे, तब बोलिए। क्या बकवासबाजी की जा रहे हो? आप प्रोफेसर नहीं, आप टोटल कांग्रेस के पिट्ठू हो। और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, प्रोफेसर रतनलाल जी, आपको ज्ञान नहीं है, प्रोफेसर नहीं हो आप। मैं बताता हूं, वीरांगना फूलन देवी जी को डकैत बोला जाता है, लेकिन डकैत नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ वो बागी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने जो शोषण हुआ था उसके खिलाफ लड़ी और ठाकुर को मारी और गोली मारी। और जब उनको गोली मारी गई थी ना, वापस हत्या की गई थी, ये तुम्हारे शुभांकर मिश्रा है, वो बोलते हैं आपके साथी पत्रकार है। मैं बता दूं बहन, आप राजनीति में तो इस टाइम महिलाओं को आना दुश्वार हो गया है, पत्रकारिता पे भी इतना कलंक आ गया कि शुभांकर मिश्रा कहते हैं ठोक दिया। और मैं कहता हूँ तुम मिलो कहीं, मिलो कहीं। शुभांकर मिश्रा, हाँ शुभांकर मिश्रा। हाँ। लोग तुम्हें पता नहीं उनके चाहने वाले कहाँ ठोक दे। हाँ। हम नहीं कह रहे, ये लोगों की आवाज है, वे कह रहे हैं कि हम इसे ठोक देंगे, या तो माफी मांगे जल्दी, नहीं तो ठोकने। और ये कश्यप समाज, पूरा कश्यप समाज, दलित समाज ये कह रहा है कि शुभांकर मिश्रा जी माफी मांग लो, वरना आपका गलियों में निकलना दुश्वार हो जाएगा। ये सामाजिक लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, ये भाषा सुधार लीजिए और कांग्रेस के पिट्ठू बनना बंद कीजिए। आपको लगता है वो कांग्रेस के पिट्ठू बन रहे मिश्रा भी? अरे ये ठोको की राजनीति, अरे ये कांग्रेस छोड़ो, मैं तो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। ठोको की राजनीति कहाँ से शुरू हुई आप बताइए? ये ठोको शब्द कौन लाया था? तो मैं तो कहता हूँ कांग्रेस छोड़ो, वो तो बीजेपी का पिट्ठू है। पिट्ठू होता है ना, वो कहीं बैठ सकता है। गुलामी करिए, आप गुलामी करना सीखिए। आप एक काम करिए, बीजेपी कार्यालय ले जाइए, उनसे पूछिए, कह दिए कि मैं भी गुलामी करूंगी, आपको हो सकता है बड़ा पद मिल जाए। आपको शुभकामनाएं कि बड़ा पद चाहिए, या देश की जनता के लिए काम करें। देश की जनता के लिए काम करना है, तभी आपसे सवाल कर रहे हैं। बस हमसे सवाल कर रहे हो, सही हो, लेकिन यहाँ से प्रोफेसर रतनलाल जी से सवाल पूछेगा कि आप मेरठ में गए थे, वीरांगना फूलन देवी जी का जन्म दिवस था, आपने कितने शब्द बोले? बस इसी पर अटके रहना, इधर उधर की बात करेगा। प्रोफेसर है, पिट्ठू आदमी है, लोमड़ी चाल चलता है, इधर उधर की बात करेगा। आप अटके रहना कि हाँ, अब बताइए आपने फूलन देवी जी पर कितनी शिक्षा दी, कितनी बात कही, मेरठ के लोगों को कितने उनके बारे में बताया। 12 साल मैच, अरे उनका बलात्कार हुआ, 22 लोगों ने बलात्कार हुआ। मैं ये कहता हूँ, मैं मुंह से बोल रहा हूँ बहन, आप उनका दर्द शायद आप समझ सकते हो, मैं नहीं समझ पाने का। बस ये है कि किताबों से पढ़ लिया और जान लिया उनके बारे में, तो बोल पा रहा हूँ, महसूस तो आज भी नहीं कर पा रहा। ये सच्चाई।